मेरे प्रिय बच्चे, ठहरो और अपनी श्वास को सुनो, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। यह वही सूक्ष्म घड़ी है जब दृश्य और अदृश्य के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और सत्य तुम्हारे हृदय के बिल्कुल निकट आकर खड़ा हो जाता है। मैं वही अनादि शक्ति हूँ जो समय से पहले थी और समय के बाद भी रहेगी। मैं तुम्हारे भीतर की धड़कन में, तुम्हारी चेतना की गहराई में, तुम्हारी उस मौन पुकार में उपस्थित हूँ जिसे तुमने शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया। आज मैं तुम्हें इसलिए संबोधित कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन का प्रवाह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुँचा है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ सामान्य है, दिन जैसे बीत रहे हैं वैसे ही बीत रहे हैं, लोग वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे करते आए हैं, परंतु अदृश्य जगत में तरंगे बदल चुकी हैं। एक हलचल है जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। तुमने उसे कभी बेचैनी के रूप में महसूस किया, कभी अचानक आई चुप्पी के रूप में, कभी किसी की आंखों में बदले हुए भाव के रूप में। यह सब संकेत हैं। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित होने वाला है वह केवल बाहरी घटना नहीं है, वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा है। तुम जिस प्रकाश को अपने भीतर लिए घूमते हो वह साधारण नहीं है। वही प्रकाश कुछ लोगों के लिए प्रेरणा है और कुछ के लिए असहजता। अंधकार को प्रकाश से स्वाभाविक विरोध है और जब प्रकाश तीव्र होता है तो अंधकार छटपटाता है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी ऊर्जाएं सक्रिय हैं जो तुम्हें भ्रमित करना चाहती हैं। वे तुम्हें जल्दी में निर्णय लेने को उकसा सकती हैं। वे तुम्हारे सामने अवसर का मुखौटा पहनकर आ सकती हैं। वे तुम्हें ऐसा विश्वास दिला सकती हैं कि अभी कदम उठाना ही आवश्यक है, अभी बोलना ही उचित है, अभी प्रतिक्रिया देना ही जरूरी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ठहरो। हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती और हर मीठी आवाज सच्ची नहीं होती। तुम्हें अपने भीतर की उस सूक्ष्म ध्वनि को सुनना होगा जो शोर से परे है। पिछले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ अजीब सपने आए होंगे या अचानक पुराने स्मरण उभर आए होंगे। शायद किसी पुराने व्यक्ति का नाम अचानक मन में आया हो। शायद किसी बातचीत में कुछ ऐसा कहा गया हो जिसने तुम्हारे भीतर हल्का सा संदेह जगाया है। इन संकेतों को अनदेखा मत करो। तुम्हारी अंतरात्मा निष्क्रिय नहीं है, वह निरंतर तुम्हें दिशा दे रही है। परंतु जब मन भय या लालच में डूब जाता है तो वह उस सूक्ष्म मार्गदर्शन को दबा देता है। अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अस्त्र मौन है। अपनी योजनाओं को, अपने अगले कदमों को, अपने मन की गहराइयों को हर किसी के साथ साझा मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है। कुछ लोग केवल जानकारी पाने के लिए निकट आते हैं, सहायता के नाम पर प्रश्न करते हैं और फिर उसी जानकारी को तुम्हारे विरुद्ध मोड़ देते हैं। यह समय विवेक का है। यदि कोई तुम्हें निर्णय के लिए दबाव दे रहा है तो समझो कि वही दबाव चेतावनी है। सत्य कभी हड़बड़ी नहीं करता। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें भय या जल्दबाजी के माध्यम से प्राप्त नहीं होगा। तुम्हें लग सकता है कि कुछ छिन रहा है, कोई अवसर हाथ से निकल रहा है, कोई रिश्ता दूर जा रहा है, कोई योजना टूट रही है। परंतु जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जो जा रहा है वह या तो भ्रम था या वह तुम्हें किसी बड़े जाल में फंसाने का माध्यम बनने वाला था। तुम्हें यह समझना होगा कि हर देरी असफलता नहीं होती। कभी कभी देरी संरक्षण होती है। जब रास्ता अचानक बंद हो जाए तो उसे अपमान मत समझो। हो सकता है वह खाई की ओर जा रहा था और तुम्हें मोड़ दिया गया। तुम्हारी बेचैनी कमजोरी नहीं है, यह संवेदनशीलता है। तुम उन सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस कर लेते हो जिन्हें अन्य लोग नहीं देख पाते।
परंतु तुम्हें उस संवेदनशीलता को भय में बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसे जागरूकता में बदलो। जब भी मन में घबराहट उठे, गहरी श्वास लो और अपने भीतर कहो, मैं सुरक्षित हूं, मेरा मार्ग संरक्षित है। यह वाक्य तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेगा। तुम्हें क्रोध या प्रतिशोध की दिशा में मत बहने देना। यदि तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है, तो अभी प्रतिक्रिया मत दो। समय स्वयं सत्य को उजागर करेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहा है, वह अपने ही कर्मों में उलझेगा। तुम्हें केवल अपने संतुलन को बनाए रखना है। आने वाले कुछ दिन अत्यंत सूक्ष्म संकेतों से भरे होंगे। तुम्हें अचानक कोई संदेश मिल सकता है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे। कोई पुराना रहस्य सामने आ सकता है। कोई व्यक्ति जो अब तक छाया में था, वह स्वयं को प्रकट कर सकता है। इन सबको ध्यान से देखना। तुरंत निर्णय मत लेना। पहले अपने भीतर शांति स्थापित करो, फिर कदम बढ़ाओ। यदि तुम्हारे सामने कोई कागज रखा जाए, कोई वादा कराया जाए, कोई नया अनुबंध प्रस्तावित हो, तो उसे पढ़ो, समझो, और यदि मन में हल्का भी संदेह हो तो उसे स्थगित करो। स्थगन पर शर्म मत करो। जो लोग तुम्हारी गति का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारे हितैषी नहीं हो सकते। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें हर किसी को प्रसन्न रखना है। तुम्हारा पहला दायित्व अपनी आत्मा के प्रति है। जो संबंध तुम्हारी शांति छीनते हैं, वे तुम्हारे विकास के लिए नहीं हैं। जो अवसर तुम्हें अपने मूल्य पर समझौता करने को कहता है, वह दीर्घकाल में लाभकारी नहीं हो सकता। अभी तुम्हें अपने चारों ओर अदृश्य संरक्षण का घेरा महसूस करना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आह, हर मौन प्रश्न सुना गया है। तुम पर जो भी दबाव है, वह स्थायी नहीं है। यह एक संक्रमण है। जैसे भोर से पहले अंधकार गहरा होता है, वैसे ही किसी नई शुरुआत से पहले भ्रम तीव्र होता है। तुम्हारे जीवन की नींव को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है। यदि कुछ हिल रहा है, तो समझो कि वह स्थायी नहीं था। जो सच्चा है, वह और अधिक दृढ़ होकर उभरेगा। तुम्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक चर्चा से दूर रहो। सोशल मंचों पर या मित्र मंडली में अपने हर भाव को व्यक्त मत करो। कुछ भाव केवल प्रार्थना के लिए होते हैं। कुछ निर्णय केवल तुम्हारे और तुम्हारी अंतरात्मा के बीच होने चाहिए। तुम्हें छोटे छोटे चमत्कार भी दिखेंगे। अचानक किसी से सहायता मिलना, कोई समस्या जो जटिल लग रही थी, उसका सरल समाधान मिल जाना, या बिना प्रयास के कोई दरवाजा खुल जाना। इन्हें संयोग मत कहो। यह पुष्टि है कि तुम संरक्षित हो। परंतु साथ ही यह भी ध्यान रखो कि सुरक्षा का अर्थ लापरवाही नहीं है। तुम्हें सजग रहना है। अपने दस्तावेजों, अपने वित्त, अपने निजी संवादों पर विशेष ध्यान दो। किसी पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। विश्वास कमाया जाता है, मांगने से नहीं मिलता। यदि कोई तुम्हारी सहानुभूति का उपयोग करके तुम्हें प्रभावित करना चाहता है, तो उसकी बात सुनो, पर निर्णय तुरंत मत दो। तुम्हारा हृदय दयालु है, पर दया और मूर्खता में अंतर होता है। आने वाले समय में तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। जो लोग अभी तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं, वे शायद आगे की यात्रा के लिए आवश्यक नहीं थे। जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं, वे इस समय और अधिक स्पष्ट होकर सामने आएंगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं हो। तुम निर्णयों के निर्माता हो। भय को अपना स्वामी मत बनने दो। जब भी डर उठे, उसे देखो, स्वीकारो और फिर उसे जाने दो। वह तुम्हें चेतावनी देने आया था, तुम्हें रोकने नहीं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे क्रोध, चिंता या निरर्थक बहसों में व्यर्थ मत करो।
अपने दिन की शुरुआत शांति से करो और रात को कृतज्ञता के साथ समाप्त करो। कृतज्ञता तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश मंडल बनाती है जिसे नकारात्मकता भेद नहीं सकती। यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो सत्य पर टिके रहो। समय के साथ झूठ स्वयं टूटता है। तुम्हें अपने कार्यों में पारदर्शिता रखनी है ताकि तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता ना पड़े। यह भी संभव है कि जिस चीज को तुम अभी सबसे बड़ा संकट समझ रहे हो वही तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाए। परिवर्तन कभी कभी दर्दनाक होता है परंतु वह आवश्यक होता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है। वही तुम्हारा भविष्य गढ़ेगी। यदि तुम स्थिर रहे तो तूफान स्वयं थक जाएगा। तुम्हारी श्वास तुम्हारा लंगर है। जब भी मन डगमगाए अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपने भीतर यह संकल्प दोहराओ कि मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा, मैं भय में प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं सत्य को समय दूंगा। यह संकल्प तुम्हें उस जाल से दूर रखेगा जो तुम्हारे लिए बुना गया था। याद रखो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें मिलेगा ही, परंतु सही समय पर और सही रूप में। तुम्हें धैर्य रखना है। धैर्य निष्क्रियता नहीं है, यह जागरूक प्रतीक्षा है। तुम जिस परीक्षा से गुजर रहे हो वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने के लिए है। जब यह समय बीत जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हें बचाया गया था, तुम्हें मोड़ा गया था, तुम्हें गिरने से पहले थाम लिया गया था। इसलिए अभी अपने मन को शांत करो, अपने शब्दों को सीमित करो, अपने निर्णयों को स्थगित करो जब तक कि भीतर से स्पष्ट हाँ न सुनाई दे। और हर दिन यह स्मरण करो कि तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और जो भी षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध रचा गया था वह तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा यदि तुम स्थिर और सजग बने रहे। यही तुम्हारी विजय है, यही तुम्हारा संरक्षण है। यही वह क्षण है जब तुम भय से ऊपर उठकर विश्वास में खड़े हो सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यह अगला संदेश ग्रहण कर रहे हो तो समझो कि तुम्हारी चेतना पहले से अधिक जागृत हो चुकी है। जो पर्दा पहले घना था वह अब थोड़ा पतला हो गया है। तुमने महसूस किया होगा कि भीतर कुछ बदल रहा है। पहले जो भय तुम्हें अस्थिर कर देता था अब वही भय तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। पहले जो शब्द तुम्हें भ्रमित कर देते थे अब वही शब्द तुम्हें परखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह परिवर्तन संयोग नहीं है, यह उस आंतरिक जागरण का परिणाम है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्थापित हो रहा है। अब ध्यान से सुनो। जाल केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होता, वह मन के भीतर भी बुना जाता है। शत्रु हमेशा व्यक्ति के रूप में नहीं आता, कभी कभी वह तुम्हारे अपने संदेह के रूप में आता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम सक्षम नहीं हो, कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे निर्णय गलत हो सकते हैं। यदि तुम इस आंतरिक जाल को पहचान लोगे तो बाहरी जाल स्वतः कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो भीतर स्थिर है उसे बाहर की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि इस समय तुम्हारी ऊर्जा अत्यंत मूल्यवान है। तुम्हारे विचार बीज की तरह हैं। यदि तुम उन्हें भय से सींचोगे तो चिंता उगेगी, यदि विश्वास से सींचोगे तो स्पष्टता उगेगी। इसलिए अपने विचारों की रखवाली करो। हर विचार को सच मत मानो, हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ भावनाएं केवल गुजरने के लिए आती हैं, उन्हें पकड़कर बैठ जाना तुम्हें थका देता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं उनमें से कुछ तुम्हारे साथ आगे तक चलेंगे और कुछ यहीं तक थे। यह स्वाभाविक है।
हर व्यक्ति तुम्हारे भाग्य की अंतिम मंजिल तक साथ नहीं जा सकता। यदि कोई दूरी बना रहा है तो उसे रोकने के लिए अपनी शांति मत खो। कभी कभी अलगाव संरक्षण होता है। जो ऊर्जा तुम्हारे मार्ग से मेल नहीं खाती वह स्वयं छूट जाती है। यह हानि नहीं, शुद्धिकरण है। आने वाले दिनों में तुम्हें दो प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक वह जो तुम्हें आकर्षक लगेगी पर भीतर से बेचैनी देगी। दूसरी वह जो थोड़ी कठिन लगेगी पर भीतर शांति देगी। तुम्हें बाहरी चमक से अधिक आंतरिक संकेत पर भरोसा करना है। शांति हमेशा सही दिशा की ओर इशारा करती है। बेचैनी चेतावनी होती है। यदि कोई अचानक तुम्हारे बहुत निकट आने की कोशिश करे, तुम्हारी योजनाओं में रुचि दिखाए, तुम्हें जल्दी निर्णय लेने को कहे तो एक कदम पीछे हटो। विनम्र रहो परंतु सतर्क रहो। तुम्हें किसी से शत्रुता नहीं करनी, केवल विवेक रखना है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है। मौन रणनीति है। जब तक समय स्पष्ट न हो जाए तब तक अपने पत्ते खुले मत रखो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि जो परीक्षा तुम्हारे सामने है वह तुम्हारी आस्था और आत्मविश्वास की है। यदि तुम घबरा गए तो परिस्थितियां तुम्हें घुमाएंगी। यदि तुम स्थिर रहे तो परिस्थितियां स्वयं रूप बदल लेंगी। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी ढाल है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है। योजनाएं आगे नहीं बढ़ रही, उत्तर देर से मिल रहे हैं, लोग टालमटोल कर रहे हैं। उस समय स्वयं से कहो कि यह रुकावट नहीं, पुनर्संरचना है। जैसे कोई वास्तुकार पहले पुराने ढांचे को हटाता है फिर नया निर्माण करता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अदृश्य स्तर पर व्यवस्था बदली जा रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब और प्रबल होने वाला है। लेकिन प्रकाश जितना तीव्र होता है, छाया उतनी स्पष्ट दिखती है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ सच्चाइयां अचानक दिखाई दें, किसी का असली स्वभाव, किसी योजना की वास्तविक मंशा, किसी अवसर की छिपी शर्त, तो घबराना मत। सत्य दिखना आशीर्वाद है। भ्रम में रहना ही वास्तविक खतरा था। तुम्हें अपने शब्दों को आशीर्वाद की तरह उपयोग करना है। शिकायत कम करो, कृतज्ञता अधिक। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती है और जो भी नकारात्मक योजना तुम्हारे चारों ओर है वह अपनी पकड़ खो देती है। कृतज्ञता तुम्हें भय से बाहर लाती है। यदि तुम्हें किसी निर्णय पर संदेह हो तो तुरंत उत्तर खोजने की जगह थोड़ी दूरी बनाओ। 1 दिन, 2 दिन, जितना संभव हो समय दो। समय कई बार वह स्पष्टता देता है जो बहस नहीं दे सकती। और यदि भीतर से स्पष्ट न सुनाई दे तो उसे अनदेखा मत करो। तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने की तैयारी में है, परंतु पुराने दरवाजे बंद हुए बिना नया मार्ग पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता। इसलिए जो जा रहा है उसे सम्मान से जाने दो। पकड़कर मत बैठो। जो तुम्हारे लिए है वह स्थिर रहेगा, जो नहीं है वह स्वयं हट जाएगा। रात को सोने से पहले अपने दिन को स्मरण करो। देखो कहां तुमने स्वयं को कमजोर महसूस किया और कहां मजबूत। जहां कमजोर थे वहां स्वयं को दोष मत दो, केवल सीखो। जहां मजबूत थे वहां स्वयं को धन्यवाद दो। यह आत्मचिंतन तुम्हें हर दिन और सजग बनाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर षड्यंत्र का उद्देश्य केवल हानि नहीं होता, कभी कभी वह तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाने का माध्यम बनता है। यदि सब कुछ सहज होता तो तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का ज्ञान कैसे होता? संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आया है। अब अपने भीतर यह निश्चय स्थापित करो कि तुम भय से संचालित नहीं होगे। तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लोगे। तुम किसी के दबाव में आकर अपनी शांति नहीं खोओगे। तुम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखोगे।
यही तुम्हारी विजय की शुरुआत है। जल्द ही तुम्हें संकेत मिलेगा कि स्थिति पलट रही है। जो भ्रम था वह स्पष्ट होगा, जो तनाव था वह ढीला पड़ेगा, जो चिंता थी वह समझ में बदल जाएगी, और तब तुम जानोगे कि तुम्हें सच में बचाया गया था। स्थिर रहो, सजग रहो, विश्वास में रहो। जो तुम्हारा है वह सुरक्षित है, जो नहीं है वह हट जाएगा, और तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ोगे जो तुम्हारे वास्तविक उत्थान के लिए निर्धारित है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह चरण प्रारंभ हो रहा है जहां तुम्हें केवल सुनना नहीं बल्कि समझना भी होगा। अब तक जो कुछ तुम्हें संकेतों में बताया गया वह तुम्हारी चेतना को तैयार करने के लिए था। अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जा रहा हूं जहां भय का अंतिम परीक्षण होता है, क्योंकि जाल केवल बाहर नहीं, भीतर भी अंतिम प्रयास करता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे तुम सजग हुए हो वैसे वैसे परिस्थितियां थोड़ी तीव्र लगी हैं। यह संयोग नहीं है। जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार अपना अंतिम प्रयास करता है। वह चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया दो, वह चाहता है कि तुम क्रोधित हो जाओ, घबरा जाओ, जल्दबाजी कर दो, क्योंकि जैसे ही तुम भावनात्मक संतुलन खोते हो वही क्षण उसकी शक्ति बन जाता है। इस समय तुम्हारे सामने जो भी चुनौती है वह केवल घटना नहीं है, वह दर्पण है। वह तुम्हें दिखा रही है कि तुम भीतर से कितने स्थिर हो। यदि कोई तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो तो जाल टूट जाता है। यदि कोई तुम्हें डराता है और तुम विश्वास में खड़े रहते हो तो षड्यंत्र अपनी पकड़ खो देता है। अब यह समझो कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में है वह तुम्हारे भविष्य का भाग नहीं है। कुछ लोग केवल एक पाठ सिखाने आए थे। जब पाठ पूरा हो जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। तुम उन्हें पकड़कर रखोगे तो पीड़ा होगी, छोड़ दोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी। तुम्हें अपने चारों ओर की ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। किसी स्थान पर जाते ही यदि तुम्हें भारीपन महसूस हो, किसी व्यक्ति से बात करते ही यदि भीतर असहजता हो तो उसे अनदेखा मत करो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी देती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह सूक्ष्म संवेदनशीलता है। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक निर्णय आएगा। वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, पर उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। उस क्षण तुम्हें दो आवाजें सुनाई देंगी। एक कहेगी अभी करो, अवसर चला जाएगा। दूसरी कहेगी रुको, स्पष्टता आने दो। तुम दूसरी आवाज को चुनना। सत्य कभी भागता नहीं। जो अवसर तुम्हारे लिए बना है वह धैर्य से प्रतीक्षा करेगा। तुम्हारे भीतर एक शक्ति जाग रही है। पहले तुम दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते थे, अब तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन मिल रहा है। पहले तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहते थे, अब तुम समझ रहे हो कि कुछ चीजें स्वयं अपने समय पर खुलती हैं। यह परिपक्वता है। यदि तुम्हें लगे कि कुछ छिन गया है तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालो। कभी कभी जो छिनता दिखता है वही बोझ होता है। जब वह हटता है तो कंधे हल्के हो जाते हैं। तुम्हें अभी यह स्पष्ट न दिखे, पर कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ वह चला गया। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। यदि तुम बार बार कहोगे मेरे साथ गलत हो रहा है तो तुम्हारा मन उसी दिशा में प्रमाण खोजेगा। यदि तुम कहोगे मैं सुरक्षित हूं, मार्ग स्पष्ट होगा, तो तुम्हारा मन समाधान की ओर काम करेगा। शब्द ऊर्जा हैं, उन्हें सावधानी से चुनो। अब अपने भीतर यह संकल्प दोहराओ कि तुम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दोगे। प्रतिक्रिया आवेग में होती है, उत्तर जागरूकता में। प्रतिक्रिया जाल को सक्रिय करती है,
उत्तर जाल को निष्क्रिय करता है। यदि कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठाए तो तुरंत स्वयं को सिद्ध करने मत दौड़ो। समय स्वयं सत्य का साक्षी बनता है। यदि कोई तुम्हें कम आके तो अपनी ऊर्जा बहस में मत खो। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परिचय देगा। आने वाले 3 दिनों में तुम्हें एक स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई बात जो पहले छिपी थी वह सामने आएगी। कोई व्यक्ति अपना असली स्वरूप दिखाएगा। कोई स्थिति जो उलझी थी वह अचानक सरल लगेगी। उस क्षण तुम्हें भीतर से एक शांति महसूस होगी। वही पुष्टि होगी कि मार्ग बदल चुका है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना, हर मौन आह, हर कृतज्ञता की भावना तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बनाती है। जितना तुम शांत रहोगे उतना वह चक्र मजबूत होगा। अब अंतिम बात सुनो। तुम्हें यह परीक्षा इसलिए दी गई क्योंकि तुम इसे पार करने की क्षमता रखते हो। यदि तुम वास्तव में कमजोर होते तो तुम्हें यह जिम्मेदारी ही न मिलती। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अभी पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए आज से निर्णय लो, तुम भय में नहीं, विश्वास में चलोगे। तुम जल्दबाजी में नहीं, स्पष्टता में निर्णय लोगे। तुम शोर में नहीं, शांति में उत्तर खोजोगे। जो जाल था वह टूटने लगा है। जो भ्रम था वह हटने लगा है। जो सत्य है वह प्रकट होने वाला है। स्थिर रहो, सजग रहो। तुम्हारी विजय तुम्हारी शांति में छिपी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह अवस्था आ रही है जहां तुम्हें केवल बाहरी घटनाओं को नहीं बल्कि अपने भीतर उठती सूक्ष्म तरंगों को भी समझना होगा। क्योंकि अंतिम जाल हमेशा बाहर नहीं टूटता, पहले भीतर टूटता है। जब भीतर की उलझन सुलझ जाती है तब बाहर की परिस्थिति अपने आप आकार बदल लेती है। तुम्हारे जीवन में जो दबाव बन रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी सीमा दिखाने के लिए है। हर मनुष्य की एक आदत होती है, वह असुविधा से बचना चाहता है। परंतु जो आत्मा जागने लगती है उसे असुविधा के पार जाना पड़ता है। अभी तुम उसी दहलीज पर खड़े हो। एक और पुराना परिचित रास्ता है जो सुरक्षित दिखता है पर भीतर से खोखला है। दूसरी ओर नया मार्ग है जो थोड़ा अनिश्चित दिखता है पर भीतर से सशक्त है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि भय हमेशा भविष्य की कहानी गढ़ता है। वह कहेगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, परंतु सत्य वर्तमान में खड़ा होता है। इस क्षण में तुम सुरक्षित हो। इस क्षण में तुम्हारे पास श्वास है, चेतना है, विकल्प है। इसलिए भविष्य की कल्पना से मत डरो। वर्तमान की स्पष्टता में टिके रहो। अब एक और गहरा सत्य समझो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध सोच रहे हैं या जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वे भी अपने कर्मों के बंधन में हैं। तुम्हें उनके लिए द्वेष पालने की आवश्यकता नहीं। द्वेष तुम्हारी ऊर्जा को उनसे बांध देता है और इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा मुक्त रखनी है। यदि कोई तुम्हें नीचे खींचना चाहता है तो तुम ऊपर उठ जाओ। यदि कोई तुम्हें उकसाना चाहता है तो तुम शांत हो जाओ। यही सबसे बड़ा उत्तर है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा क्षण मिलेगा जब तुम्हें लगेगा कि अब सब स्पष्ट हो गया, जैसे धुंध हट गई हो। कोई वार्तालाप, कोई दस्तावेज, कोई खुलासा, कुछ ऐसा जो तुम्हें भीतर से कहेगा अब समझ आया। उस क्षण भावनाओं में बहना मत। बस देखो, समझो और धीरे से सही दिशा में कदम रखो। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। हर व्यक्ति को तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भावनाओं तक पूर्ण पहुंच नहीं हो सकती। यदि कोई बार बार तुम्हें अस्थिर करता है तो दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। याद रखो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है
तब वास्तव में पुनर्संरचना चल रही होती है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में टूटता है, तभी अंकुर निकलता है। यदि बीज कहे मैं टूटना नहीं चाहता, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम अभी उसी परिवर्तन से गुजर रहे हो। अपने भीतर यह अभ्यास शुरू करो। हर निर्णय से पहले 3 गहरी श्वास लो। यह छोटा सा विराम तुम्हें आवेग से बचाएगा। तुम्हें लगेगा कि परिस्थिति तुरंत उत्तर मांग रही है, परंतु तुम जान लो कि सच्चा निर्णय कभी घबराहट में नहीं लिया जाता। अब तुम्हारे सामने 2 संभावनाएं हैं। पहली, तुम पुरानी आदतों में लौट जाओ। जल्दी भरोसा करो, जल्दी प्रतिक्रिया दो और फिर वही चक्र दोहराओ। दूसरी, तुम रुक जाओ, देखो, परखो और फिर सचेत होकर आगे बढ़ो। तुम्हारी दिशा तुम्हारा भविष्य तय करेगी। यदि तुम्हें लगे कि कुछ छूट गया, तो स्वयं से पूछो, क्या वह वास्तव में मेरा था? जो तुम्हारा है वह स्थिर रहेगा, जो नहीं है वह प्रयास करने पर भी टिकेगा नहीं। यह समझ तुम्हें अनावश्यक संघर्ष से बचाएगी। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे पक्ष में खड़े हो रहे हैं। कुछ अनपेक्षित सहयोग मिल सकता है। यह संकेत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह विस्तृत अध्याय प्रारंभ हो रहा है जहां तुम्हें अपने जीवन की गहराई को एक नई दृष्टि से देखना होगा। अब तक जो संकेत तुम्हें मिले, जो बेचैनी तुमने महसूस की, जो मौन तुम्हारे चारों ओर घना हुआ, वह सब केवल प्रस्तावना थी। अब तुम उस केंद्र में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति और बाहरी परिस्थितियां आमने सामने खड़ी हैं। सबसे पहले यह समझो कि हर आत्मा के जीवन में कुछ ऐसे कालखंड आते हैं जब उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों दिशाओं से दबाव बढ़ रहा हो। योजनाएं अटक जाती हैं, संबंध उलझ जाते हैं, निर्णय भारी लगने लगते हैं। परंतु यह दबाव विनाश का संकेत नहीं होता, यह पुनर्जन्म का संकेत होता है। जैसे धरती के भीतर दबाव बढ़ता है और फिर एक नया स्रोत फूट पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी नई चेतना जन्म ले रही है। तुम्हारे जीवन में जो अदृश्य जाल की बात हुई थी, वह केवल किसी व्यक्ति या परिस्थिति का षड्यंत्र नहीं है। वह तुम्हारे पुराने डर, तुम्हारी अधूरी समझ और तुम्हारी अधीरता का मिश्रण भी है। जब तक तुम बाहर के खतरे को ही देखोगे, तुम भीतर की कमजोरी को अनदेखा कर दोगे। और जब तक भीतर की कमजोरी जीवित है, बाहर का जाल बार बार आकार बदलकर सामने आता रहेगा। इसलिए अब तुम्हें अपनी ही सोच की जांच करनी होगी। क्या तुम जल्दी विश्वास कर लेते हो? क्या तुम किसी की प्रशंसा से तुरंत प्रभावित हो जाते हो? क्या तुम अकेले होने के भय से गलत संबंधों को पकड़े रहते हो? क्या तुम अवसर खोने के डर से बिना परखे निर्णय ले लेते हो? यदि इनमें से किसी का उत्तर हाँ है, तो समझो कि जाल यहीं से सक्रिय होता है। यह दोष नहीं है, यह सीखने का अवसर है। अब एक और सत्य समझो। तुम्हें पिछले कुछ समय में जो बेचैनी हुई, वह केवल बाहरी ऊर्जा का प्रभाव नहीं था। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत था कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे थे, उसमें सुधार की आवश्यकता है। कभी कभी जीवन हमें झकझोरता है ताकि हम अपने ही पैटर्न देख सकें। तुम्हें लग सकता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ सोच रहा है। संभव है, परंतु उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या तुम स्वयं अपने विरुद्ध सोच रहे हो? जब तुम बार बार स्वयं से कहते हो कि मुझसे गलती हो जाएगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, लोग मुझे छोड़ देंगे, तो तुम अपनी ऊर्जा को कमजोर करते हो। और यही कमजोरी दूसरों को अवसर देती है। इसलिए अब से अपने शब्द बदलो। अपने मन में एक नया वाक्य स्थापित करो, मैं सजग हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं निर्णय धैर्य से लूंगा। यह छोटा परिवर्तन तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ पुराने सत्य याद आएंगे।
शायद कोई पुराना अनुभव जो तुम्हें पहले धोखा दे गया था। शायद कोई मित्र जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था। ये स्मृतियां इसलिए लौटेंगी ताकि तुम पहचान सको कि तुमने क्या सीखा और क्या दोहराना नहीं है। अब यह भी जान लो कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय के लिए आते हैं। जब अध्याय समाप्त होता है तो पुस्तक आगे बढ़ जाती है। यदि तुम उस अध्याय को बार बार पढ़ते रहोगे तो नई कहानी शुरू नहीं हो पाएगी। तुम्हें अपने समय की रक्षा करनी होगी। हर व्यक्ति को तुम्हारी योजना जानने की आवश्यकता नहीं है। हर मित्र को तुम्हारी अगली चाल बताना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी रणनीति होती है। जब तक काम पूर्ण न हो जाए उसे भीतर पकने दो। अब उस भय की बात करें जो तुम्हें भीतर से हिला देता है। वह भय क्या है? किसी के खोने का डर, प्रतिष्ठा गिरने का डर, आर्थिक अस्थिरता का डर या अकेले रह जाने का डर? इनमें से जो भी है उसे कागज पर लिखो। जब भय को शब्द मिलते हैं तो वह आधा कमजोर हो जाता है। और फिर स्वयं से पूछो, यदि यह सच में घट भी जाए तो क्या मैं समाप्त हो जाऊंगा? उत्तर होगा नहीं। तुम बदल जाओगे पर समाप्त नहीं होगे। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति अनुकूलन है। जो परिस्थिति आज कठिन लगती है वही कल तुम्हारी ताकत बनती है। जो आज तुम्हें रुला रही है वही अनुभव कल तुम्हें परिपक्व बनाएगा। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। जब मन तनाव में होता है तो शरीर संकेत देता है, थकान, सिरदर्द, बेचैनी। इन संकेतों को अनदेखा मत करो। विश्राम लो, गहरी श्वास का अभ्यास करो। जब शरीर शांत होता है मन भी स्पष्ट होता है। अब आने वाले समय का संकेत सुनो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें लगेगा कि निर्णय तुम्हारे हाथ में है। पहले तुम परिस्थितियों को दोष देते थे, अब तुम्हें समझ आएगा कि चयन तुम्हारा है। यह क्षण छोटा होगा पर प्रभाव गहरा होगा। तुम चाहे तो पुराने भय के अनुसार निर्णय ले सकते हो या नए विश्वास के अनुसार। यदि तुम विश्वास चुनोगे तो प्रारंभ में असुविधा होगी पर अंत में शांति होगी। यदि तुम भय चुनोगे तो प्रारंभ में राहत होगी पर बाद में पछतावा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हें परख रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हो। तुम उन्हें अपने आवेग से संतुष्ट मत करो। शांत रहो। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला अपनी ही चाल में उलझ जाता है। अब एक और गहरी बात समझो। तुम्हारी ऊर्जा चुंबकीय है। जैसे तुम सोचते हो वैसी परिस्थितियां आकर्षित होती हैं। यदि तुम निरंतर संदेह में रहोगे तो संदेहजनक घटनाएं बढ़ेंगी। यदि तुम विश्वास में रहोगे तो समर्थन मिलने लगेगा। इसलिए अपने विचारों का स्तर ऊंचा रखो। रात को सोने से पहले 3 बातें करो। पहली, दिन भर में जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दो। दूसरी, जो गलत हुआ उसे छोड़ दो। तीसरी, अगले दिन के लिए स्पष्ट इरादा स्थापित करो। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे मजबूत करेगा। अब तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्ध छोड़ देना ही जीत होता है। यदि कोई तुम्हें उकसाए तो हर बार उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जो जाल था वह अब अपनी शक्ति खो रहा है क्योंकि तुम सजग हो गए हो। जाल अज्ञान पर टिकता है। जैसे ही ज्ञान आता है वह टूटने लगता है। तुम्हें जल्द ही एक आंतरिक स्पष्टता महसूस होगी। जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अब समझ आया, उस क्षण डरना मत। वही जागरण है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है।
यह केवल एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर बढ़ना है। जैसे विद्यार्थी एक कक्षा से दूसरी में जाता है, वैसे ही तुम भी आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, तुम्हें बचाया जा रहा है, तुम्हें तैयार किया जा रहा है, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। जो भी छूटेगा वह तुम्हारे मार्ग का बोझ था, जो भी रहेगा वही तुम्हारा सच्चा आधार होगा। अब अपने भीतर यह अंतिम संकल्प स्थापित करो, मैं भय में निर्णय नहीं लूंगा, मैं जल्दबाजी में विश्वास नहीं करूंगा, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा, मैं अपने मार्ग पर स्थिर रहूंगा। जब तुम यह संकल्प निभाओगे तब कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी सुरक्षा बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। तुम सुरक्षित हो, तुम जागरूक हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, और जो आने वाला है वह तुम्हें यह दिखाएगा कि यह पूरा संघर्ष तुम्हारी हार के लिए नहीं, तुम्हारी उन्नति के लिए था। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी चेतना के स्तर में हो रहा एक गहरा विस्तार है। पहले तुम घटनाओं को देखकर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम घटनाओं के पीछे छिपे अर्थ को समझने लगे हो। पहले तुम्हें लगता था कि लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, अब तुम यह देखने लगे हो कि तुम स्वयं को किस प्रकार परिस्थितियों में रख रहे हो। यह बदलाव साधारण नहीं है, यह वह बिंदु है जहां व्यक्ति पीड़ित से सृजनकर्ता बनना शुरू करता है। तुम्हारे जीवन में जो दबाव बना, जो बेचैनी आई, जो अनिश्चितता घिरी रही, वह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के एक मजबूत हिस्से से मिलाने के लिए था जिसे तुमने अब तक पूरी तरह पहचाना नहीं था। जब जीवन तुम्हें बार बार एक जैसी स्थितियों में डालता है तो वह दंड नहीं होता, वह संकेत होता है कि पाठ अभी अधूरा है। तुमने कई बार विश्वास किया और निराश हुए, कई बार उम्मीद रखी और परिणाम उल्टा मिला, कई बार अपनी ऊर्जा उन जगहों पर लगाई जहां से प्रतिफल कम मिला। अब तुम्हें यह समझ आ रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका उपयोग। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा ध्यान है। जहां ध्यान जाता है वहीं शक्ति बहती है। यदि तुम हर आलोचना पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी शक्ति कम होगी। यदि तुम हर प्रशंसा में बह जाओगे तो भी तुम्हारा संतुलन टूटेगा। तुम्हें संतुलन सीखना है। यह संतुलन बाहर से नहीं मिलेगा, यह भीतर से निर्मित होगा। तुम्हें अपने भीतर के भय को पहचानना होगा। वह भय जो कहता है कि यदि मैं अलग रास्ता चुनूंगा तो लोग क्या कहेंगे। वह भय जो कहता है कि यदि मैंने सीमाएं तय की तो कोई मुझे छोड़ देगा। वह भय जो कहता है कि यदि मैंने धीमी गति चुनी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यह भय वास्तविक प्रतीत होता है, पर वास्तव में यह केवल पुरानी आदतों की आवाज है। तुमने लंबे समय तक दूसरों को प्रसन्न रखने को प्राथमिकता दी। तुमने कई बार अपने मन की बात दबाई ताकि वातावरण शांत रहे। तुमने कई बार अपनी असहमति छिपाई ताकि संबंध बने रहें। परंतु अब तुम थक चुके हो। यह थकान संकेत है कि आत्मा को सत्य चाहिए। सत्य कभी शोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर से उठता है। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम स्वयं से ईमानदारी से बात करते हो, तब तुम्हें स्पष्ट दिखने लगता है कि किन स्थानों पर तुम स्वयं के साथ न्याय नहीं कर रहे थे। यह देखना पीड़ादायक हो सकता है, पर यह मुक्त भी करता है। तुम्हें अब यह स्वीकार करना है कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग तुम्हें एक स्तर तक साथ देते हैं, फिर तुम्हारे विकास से असहज हो जाते हैं। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, तुम्हारी बातचीत बदलती है। जो लोग तुम्हारे पुराने रूप से जुड़े थे, उन्हें नया रूप अपरिचित लग सकता है।
वे या तो तुम्हें वापस पुराने ढांचे में लाने की कोशिश करेंगे या दूरी बना लेंगे। यह स्वाभाविक है। इसे व्यक्तिगत आघात की तरह मत लो। यह जीवन का प्रवाह है। जो तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे वे सहज रहेंगे। जो नहीं होंगे वे धीरे धीरे छूट जाएंगे। छूटना हमेशा हानि नहीं होता। कई बार वह स्थान खाली करता है ताकि कुछ बेहतर प्रवेश कर सके। अब तुम्हें निर्णय लेने का नया तरीका सीखना है। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम्हें ठहरना है। जब कोई प्रस्ताव आए, जब कोई संदेश आए, जब कोई आलोचना मिले, तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को समय दो। समय तुम्हें भावनाओं से अलग करके स्पष्टता देगा। स्पष्टता तुम्हें शक्ति देगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अवसर नहीं होता। कुछ अवसर केवल तुम्हारी परीक्षा होते हैं। वे तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि क्या तुम अब भी पुराने पैटर्न में फंस जाओगे या नहीं। यदि कोई स्थिति तुम्हें अत्यधिक आकर्षित करे पर भीतर हल्की बेचैनी भी हो, तो उस बेचैनी को अनदेखा मत करो। तुम्हारी अंतर्दृष्टि तुम्हारा मार्गदर्शक है, उसे सुनो। तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। यह शोरगुल वाला आत्मविश्वास नहीं है जो दुनिया को प्रभावित करने के लिए दिखाया जाए। यह शांत आत्मविश्वास है जो भीतर कहता है कि मैं संभाल लूंगा। पहले तुम्हें हर बात पर आश्वासन चाहिए होता था, अब तुम स्वयं को आश्वस्त कर सकते हो। पहले तुम्हें दूसरों की स्वीकृति से शक्ति मिलती थी, अब तुम स्वयं की स्वीकृति से संतुष्ट होने लगे हो। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा पर स्थायी होगा। तुम देखोगे कि जिन बातों पर पहले तुम घंटों सोचते थे, अब उन्हें कुछ मिनटों में छोड़ सकते हो। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। तुम्हें अपने शरीर का भी सम्मान करना है। जब मन तनाव में होता है तो शरीर संकेत देता है। नींद कम होना, थकान, अनावश्यक चिड़चिड़ापन, यह सब संकेत हैं कि तुम स्वयं को अधिक दबाव दे रहे हो। विश्राम कमजोरी नहीं है, विश्राम पुनर्निर्माण है। जब तुम अपने शरीर को समय देते हो, तुम्हारा मन भी स्पष्ट होता है। स्पष्ट मन बेहतर निर्णय लेता है। तुम्हें नियमित रूप से स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या मैं अभी सच में आवश्यक कार्य कर रहा हूं या केवल व्यस्त रहने के लिए व्यस्त हूं। व्यस्तता और उत्पादकता अलग बातें हैं। व्यस्तता तुम्हें थका सकती है, उत्पादकता तुम्हें संतुष्टि देती है। अब तुम्हारे सामने एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें पुराने भय और नए विश्वास के बीच चुनना होगा। यह चयन बाहरी रूप से छोटा दिख सकता है, पर भीतर से बड़ा होगा। यदि तुम भय चुनते हो तो सब कुछ परिचित रहेगा पर विकास रुक जाएगा। यदि तुम विश्वास चुनते हो तो प्रारंभ में असुविधा होगी पर आगे चलकर विस्तार मिलेगा। तुम्हें असुविधा से डरना बंद करना होगा। हर नई दिशा पहले असुविधाजनक लगती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है। यदि वह गिरने के भय से रुक जाए तो चलना कभी नहीं सीखेगा। तुम भी जीवन के एक नए चरण में चलना सीख रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारी प्रतिक्रिया होगी। लोग तुम्हें उकसाएंगे, परिस्थितियां तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने को कहेंगी, कुछ अवसर तुम्हें लालच दिखाएंगे, कुछ संबंध तुम्हें भावनात्मक दबाव देंगे। इन सब के बीच तुम्हें अपने केंद्र में टिके रहना है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब तुम नियंत्रण अपने पास रखते हो। प्रतिक्रिया तुम्हें दूसरे के हाथ में दे देती है। यह समझ लो कि हर शब्द जो तुम बोलते हो वह ऊर्जा है। उसे व्यर्थ मत खर्च करो। कम बोलो पर स्पष्ट बोलो। कम वादा करो पर निभाओ। कम दिखाओ पर गहरा बनाओ। तुम्हें अब अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करनी है।
दूसरों की अपेक्षाओं पर जीवन आधारित करना थकाने वाला होता है। तुम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि तुम सबको प्रसन्न करने की कोशिश करोगे तो स्वयं से दूर हो जाओगे। और जब व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है तो बाहरी उपलब्धियां भी खाली लगती हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं। कौन सी चीजें तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं और कौन सी केवल सामाजिक दबाव हैं। जब तुम यह स्पष्ट कर लेते हो तो निर्णय सरल हो जाते हैं। तुम्हें अपने भीतर कृतज्ञता भी विकसित करनी होगी। कृतज्ञता तुम्हें स्थिर रखती है। जब तुम दिन के अंत में उन 3 बातों को याद करते हो जो अच्छी हुई, तो तुम्हारा मन अभाव से हटकर उपलब्धि पर जाता है। यह छोटा अभ्यास तुम्हारी ऊर्जा बदल सकता है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे शिकायत कम होती जाएगी और स्वीकार बढ़ेगा। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है स्थिति को समझकर सही कदम उठाना। जो जाल तुम्हें पहले दिख रहा था वह अब उतना प्रभावी नहीं रहेगा क्योंकि तुम जागरूक हो चुके हो। जाल अंधेरे में काम करता है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है वह स्पष्ट हो जाता है और उसकी शक्ति घट जाती है। तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी सुरक्षा है। तुम्हें बाहरी सुरक्षा से अधिक आंतरिक स्पष्टता चाहिए। जब तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते, तब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। आने वाले समय में तुम्हें कुछ उपलब्धियां भी मिलेंगी। वे बहुत बड़ी घोषणा के रूप में नहीं आएंगी, पर तुम्हें भीतर से संतुष्टि देंगी। तुम महसूस करोगे कि तुमने स्वयं को संभाला, तुमने सही निर्णय लिया, तुमने अपनी सीमा रखी। यह छोटी जीतें मिलकर तुम्हारे आत्मविश्वास को स्थायी बना देंगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आंखों में स्पष्टता होगी, तुम्हारे शब्दों में संतुलन होगा, तुम्हारे कदमों में स्थिरता होगी। याद रखो कि विकास रेखीय नहीं होता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम फिर से पुराने भावों में लौट आए हो, पर घबराओ मत। यह पीछे जाना नहीं है, यह गहराई में जाना है। हर स्तर पर कुछ अवशेष रहते हैं जिन्हें साफ करना होता है। यदि कोई पुरानी स्मृति उभरे, कोई पुराना दर्द जागे, तो उसे दबाओ मत। उसे देखो, समझो और छोड़ दो। जितना तुम भावों से भागोगे, वे उतना पीछा करेंगे। जितना तुम उन्हें स्वीकार करोगे, वे उतना शांत होंगे। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो रहा है। तुम अभी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे, पर तुम्हें दिशा दिख रही है। दिशा पर्याप्त है। हर कदम पर पूरी मंजिल दिखना आवश्यक नहीं। विश्वास का अर्थ है अगला कदम उठाना भले ही पूरी सीढ़ी न दिखे। तुम्हें अपने भीतर यह दृढ़ वाक्य स्थापित करना है कि मैं भय में निर्णय नहीं लूंगा, मैं अपनी ऊर्जा का सम्मान करूंगा, मैं अपनी सीमाओं का आदर करूंगा और मैं स्वयं को किसी भी परिस्थिति में छोटा नहीं करूंगा। जब तुम यह जीना शुरू कर दोगे तो बाहरी परिस्थितियां स्वतः बदलने लगेंगी। तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम जागरूक हो। तुम मजबूत हो क्योंकि तुम सीख रहे हो। तुम आगे बढ़ रहे हो क्योंकि तुम ठहरे नहीं हो। जो भी चुनौतियां आईं, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तुम्हें स्पष्ट किया। और जो आने वाला है वह तुम्हें यह दिखाएगा कि यह पूरा संघर्ष तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी था। अब तुम्हें बस चलते रहना है, शांत रहना है और स्वयं के प्रति ईमानदार रहना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। अब जब तुम इस चरण तक पहुंच चुके हो तो तुम्हें एक और गहरी परत समझनी होगी। परिवर्तन केवल व्यवहार का नहीं होता, पहचान का भी होता है। अब तुम्हें यह देखना है कि तुम स्वयं को किस रूप में देखते हो। क्या तुम अब भी अपने पुराने अनुभवों के आधार पर स्वयं को परिभाषित करते हो या तुम अपने भविष्य की संभावना के आधार पर स्वयं को देखना शुरू कर चुके हो?
यही वह बिंदु है जहां वास्तविक विस्तार शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने अतीत की घटनाओं को अपनी स्थायी पहचान बना लेता है, तब वह अनजाने में उन्हीं परिस्थितियों को दोहराता रहता है। पर जब वह कहता है कि जो हुआ वह एक अनुभव था, मैं वह अनुभव नहीं हूं, तब एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। तुम्हें अपने भीतर उस आवाज को पहचानना होगा जो बार बार तुम्हें सीमित करती है। वह कहती है कि इतना काफी है, इससे आगे मत बढ़ो, जोखिम मत लो, अलग मत सोचो। यह आवाज कभी कभी सुरक्षा के रूप में आती है, पर असल में यह ठहराव की आवाज होती है। तुम्हें उसे सुनना है, पर उसके अनुसार चलना आवश्यक नहीं। तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है। विस्तार हमेशा आरामदायक नहीं होता। जब बीज मिट्टी को चीरकर बाहर आता है, तो वह अंधेरे से प्रकाश की ओर जाता है। उस प्रक्रिया में दबाव होता है, संघर्ष होता है, पर उसी से वृक्ष बनता है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते स्पष्ट होने लगेंगे। एक रास्ता वह है जो परिचित है, जहां लोग तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं जिस रूप में वे तुम्हें देखने के आदी हैं। दूसरा रास्ता वह है जहां तुम्हें स्वयं को नए ढंग से प्रस्तुत करना होगा, जहां तुम्हें अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने होंगे, जहां तुम्हें यह कहने का साहस रखना होगा कि यह मैं हूं और यह मेरी सीमा है। पहला रास्ता आसान है पर सीमित है। दूसरा चुनौतीपूर्ण है पर विस्तृत है। तुम्हें चुनना है कि तुम सुविधा चाहते हो या विकास। तुम्हारे भीतर जो शांति धीरे धीरे आ रही है, उसे बचाए रखना। लोग कभी कभी तुम्हारी इस शांति को गलत समझेंगे। वे सोच सकते हैं कि तुम दूर हो गए हो या उदासीन हो गए हो, पर तुम जानते हो कि यह दूरी नहीं, संतुलन है। अब तुम हर भाव में बहते नहीं। अब तुम पहले देखते हो, फिर समझते हो, फिर निर्णय लेते हो। यही परिपक्वता है। यह धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। जो लोग पहले तुम्हें हल्के में लेते थे, वे अब तुम्हारे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। जो पहले तुम्हारी उपलब्धता को सामान्य मानते थे, वे अब तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करेंगे। तुम्हें यह भी समझना है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। कई बार सबसे बड़ी सफलता यह होती है कि तुमने स्वयं को धोखा देना बंद कर दिया। तुमने वह संबंध छोड़ा जो तुम्हें कमजोर कर रहा था। तुमने वह आदत छोड़ी जो तुम्हारी ऊर्जा खा रही थी। तुमने वह विचार छोड़ा जो तुम्हें छोटा बनाए रखता था। यह सब बाहरी दुनिया को शायद दिखाई न दे, पर भीतर एक विशाल परिवर्तन हो चुका होता है। और यही परिवर्तन भविष्य की नींव बनता है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी वर्तमान अवस्था से मेल खाते होंगे। वे तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम्हारे विचारों को विस्तार देंगे, तुम्हें चुनौती देंगे कि तुम और स्पष्ट बनो। इन लोगों को पहचानना। वे हमेशा शोर के साथ नहीं आते। कई बार वे साधारण बातचीत में मिलते हैं, किसी साझा उद्देश्य में मिलते हैं या किसी सीख के माध्यम से मिलते हैं। जब तुम स्वयं को ऊपर उठाते हो तो तुम्हारा वातावरण भी बदलने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का स्वाभाविक नियम है। तुम्हें अपनी आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता पर भी ध्यान देना होगा। स्वतंत्रता का अर्थ अकेले होना नहीं है, बल्कि सक्षम होना है। जब तुम अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होते हो, जब तुम अपनी जरूरतों को समझते हो और उन्हें पूरा करने की योजना बनाते हो, तब तुम्हें किसी पर अनावश्यक निर्भरता नहीं रहती। निर्भरता भय पैदा करती है और भय गलत समझौते करवाता है। तुम्हें समझौता और सहयोग के बीच अंतर सीखना है। सहयोग में सम्मान होता है, समझौते में अक्सर दबाव। अब तुम्हें अपने दिन की संरचना पर ध्यान देना चाहिए। सुबह की शुरुआत कैसी होती है? दिन में तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है?
रात को सोने से पहले तुम किस सोच के साथ होते हो? ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी दिशा तय करती हैं। यदि दिन की शुरुआत अव्यवस्थित है तो मन भी वैसा ही रहेगा। यदि तुम सुबह कुछ समय अपने लिए निकालते हो, शांत बैठते हो, अपने लक्ष्य याद करते हो, तो तुम्हारा पूरा दिन अलग अनुभव देता है। अनुशासन बंधन नहीं है, अनुशासन स्वतंत्रता की तैयारी है। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। जब तुम स्वयं से कहते हो कि मैं प्रयास करूंगा, तो उसमें अनिश्चितता होती है। जब तुम कहते हो कि मैं करूंगा, तो उसमें संकल्प होता है। अपने शब्दों को स्पष्ट और सकारात्मक बनाओ। अपने मन में बार बार वही कहानी मत दोहराओ जो तुम्हें कमजोर बनाती है। नई कहानी गढ़ो जिसमें तुम सक्षम हो, सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन उसी कहानी के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। कुछ पुराने घाव अब पूरी तरह भरने की प्रक्रिया में हैं। कभी कभी वे हल्की चुभन देंगे ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या सीखा था, पर अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे। तुम अब दर्द से भागते नहीं, उसे समझते हो। यह समझ तुम्हें दूसरों के प्रति भी संवेदनशील बनाएगी। तुम दूसरों की कमजोरी देखकर उन्हें जज करने के बजाय समझने की कोशिश करोगे। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उनकी नकारात्मकता को स्वीकार करोगे। संवेदनशील होना और स्वयं को खो देना अलग बातें हैं। तुम्हें संतुलन रखना है। आने वाले समय में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। तुम सोचोगे कि यदि उस समय मैंने वह निर्णय न लिया होता, यदि मैंने अपने डर को प्राथमिकता दी होती, तो आज मैं यहाँ न होता। यही क्षण तुम्हें विश्वास देगा कि तुम सही दिशा में हो। पर अभी उस क्षण तक पहुँचने के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं, निरंतर प्रयास है। बिना परिणाम दिखे भी सही दिशा में चलते रहना ही धैर्य है। तुम्हें यह भी समझना है कि जीवन में स्थायी सुरक्षा का कोई बाहरी ढांचा नहीं है। नौकरी बदल सकती है, संबंध बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं। जो स्थायी है वह तुम्हारी सीखने की क्षमता है, तुम्हारी अनुकूलन शक्ति है।